हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, पाइथन की अभी तक 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी पाइथन की क्या है, क्लास नंबर 9 है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पाइथन के फीचर्स पढ़ाए थे, ठीक है ना। पहली फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था क्या, फर्स्ट क्लास में आपको सिंपल एंड इजी टू लर्न फीचर, नेक्स्ट बताया था फ्री एंड ओपन सोर्स। लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी, जो कि पाइथन की क्लास नंबर 8 थी, उसमें मैंने आपको 3 फीचर्स कवर कराए थे, हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। क्योंकि क्या है, इसको मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया था। इनफैक्ट मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग भी आपको इस वीडियो में बता दिया था। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक हमारा जो पाइथन की क्लास नंबर 8 का वीडियो नहीं देखा है, या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे दी गई है, आप उस पर जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है पाइथन इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी बताया था, समझाया है कैसे कैसे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। और पोर्टेबिलिटी भी मैंने बताया था, पाइथन का नेक्स्ट फीचर जो पोर्टेबिलिटी था, ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री क्लासेस का क्या उठाए बेनिफिट। और डेली आप लोग को एक काम जरूर करना है, जो कि क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करवाना भी है, ठीक है ना। चैनल को करना तो है ही, करवाना भी है। और दूसरा क्या है, डेली वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, जो कि वेबसाइट मैंने आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, technicalinstitution.com। इस वेबसाइट पे तो आपको डेली विजिट करना ही है। क्यों? क्योंकि न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेगी इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। प्लस जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो क्लासेस का पूरा मटेरियल किस पे मिलेगा, आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू आप लोगों को इस वेबसाइट पर डेली विजिट करना है, ठीक है। 5 फीचर्स हम लोग इसके कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा था डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जो कि हम लोग इस क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। जो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी या कोई न्यू वीडियो आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं पाइथन की नेक्स्ट क्लास में डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों इसको बोलते हैं। वैसे आप लोगों को आइडिया है, मैंने प्रीवियस में आप लोगों को इसका आइडिया दे चुका हूं मैं, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में क्यों इसको बोलते हैं। तो डायनामिकली टाइप मीन्स क्या होता है, टाइप विल बी कंसीडर्ड एट ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं जावा की बात करता हूँ, मीन्स अगर मुझे जावा में अगर मैं इस तरह से लिख दूँ a = 10, ठीक है ना, तो क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, जावा पे थोड़ा सा कोडिंग दिखाता हूँ मैं, जैसे पहले भी मैंने बताया। जैसे ये जावा की कोडिंग है, ठीक है ना। यहाँ मैंने कोई भी क्लास बना ली, मैंने कुछ भी नाम ले सकते हैं, ABC कुछ भी, मैंने क्लास का नाम चलो हेलो रख लिया, ठीक है ना, नहीं तो क्लास का नाम हेलो, ठीक है। ये क्लास का नाम मैंने हेलो रख लिया। यहाँ मैंने सिंपल से क्या बोल दिया, a = 10 दिया, ठीक है ना। और बस इस तरह से मैंने इस मैसेज को तो हटा दिया, और इस तरह से मैंने सेमीकोलन लगाया, फाइल को सेव किया। जावा से हम लोग को खैर कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, आप लोगों के समझने के लिए है, ठीक है ना, कि आप लोगों को मैं डिफरेंस बता रहा हूँ अदर लैंग्वेज और पाइथन में कितना डिफरेंस है। तो ये मैंने जावा का प्रोग्राम बना दिया। जैसे ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, मेरी फाइल तो डेस्कटॉप पर ही है, तो मैं CD डेस्कटॉप, और क्या करना है, जावा को कंपाइल करने की भी जरूरत होती है, ठीक है ना, जावा के प्रोग्राम, जबकि पाइथन में प्रोग्राम में हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जावा के प्रोग्राम में मैंने जैसे इसको कंपाइल किया है, अब देखो क्या होता है, इमीडिएटली एरर दी इसने, क्या दी, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए, ठीक है ना। वो कह रहा है ए है क्या, ठीक है ना। तो ये क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको प्रीवियस क्लास में, जावा तो क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ही नहीं है, तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे टाइप बताना पड़ता है कि ये मेरा जो टाइप है ए का, वो क्या टाइप है। तो किस टाइप का है ए हमारा इंट टाइप का है, ओके। तो हमने क्या बता दिया, इंट ए। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, टाइप जो है इसका क्या है, इंटीजर टाइप है हमारी लैंग्वेज का। अगर इसको फिर से अब कंपाइल करता हूं, तो ये एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो अब ये एरर नहीं आएगी। देखो जावा सी hello.java, ठीक है ना। सॉरी, एक्चुअली मैंने क्या है, इसको सेव नहीं किया, तो Ctrl+S प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। Ctrl+S प्रेस करने के बाद अगेन इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। अब देखो कोई एरर तो नहीं आई ना। तो क्या है, मुझे टाइप बताना पड़ रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्या है, जावा है। जावा को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जावा C++ किस टाइप की लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इनको हम लोग को एक्सप्लिसिटली टाइप बताना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर से हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि ये किस टाइप का है। तो ये प्रॉब्लम खत्म, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब मैं अपनी पाइथन पे आता हूँ, ठीक है। जबकि पाइथन में क्या है, अगर मैं सिंपल सा क्या लिख दूँ, a = 10, ओके। वैसे इसमें अपन एक काम और क्या कर सकते थे, इसमें अगर मैंने एक ही लिखी तो प्रिंट भी करा सकते थे, ठीक है ना, हम लोग देख चुके हैं। ऐसे मुझे क्या करना है, टाइप बताने के बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या इसमें तो जावा में क्या लगाएंगे, system.out.println और ए लिख देंगे, ठीक है। Ctrl+S किया है। स्क्रीन को क्लियर कैसे करते हैं, CLS, ओके। जावा सी hello.java,
ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, सेमी कॉलन नहीं लगा है, ठीक है ना, इसमें सेमी कॉलन मैं लगा देता हूँ प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन मिस था, कंट्रोल एस। अब क्या किया, अगेन अभी हम लोग जावा पढ़ रही हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, कंपाइल, कंपाइल करने के बाद जावा के प्रोग्राम में हमें रन भी करना पड़ता है, जबकि पाइथन में हमें इतना काम नहीं करना पड़ता है। तो देखो वैल्यू 10 प्रिंट हुई कि नहीं हुई जावा में, ठीक है ना। तो जावा के लिए सिंपल सा देख लो, एक 10 प्रिंट करने के लिए मुझे कितना सब कुछ करना पड़ा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने किसकी, पाइथन की, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने पाइथन के प्रोग्राम में, जैसे कि ये ऑलरेडी प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। देखो ये ऑलरेडी प्रीवियस फाइल है AR के नाम से जो मेरी बनी हुई है, चलो दूसरी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कंट्रोल अदर्स और पाइथन, ठीक है ना। क्या करना है मुझे, ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा, जबकि जब मैंने इसको जावा पे रन किया था तो क्या हुआ था, जब मैंने बिना टाइप तो इमीडिएटली एरर आई थी, क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल, जब मैंने यहाँ पे टाइप को डिफाइन नहीं किया था, ओके। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पाइथन में मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद मैं कोई भी इसका नाम रख दूँ, जैसे मैंने इसका नाम टाइप ही रख दिया, type.py, ओके। और मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट भी कर लिया मैंने, प्रिंट ए, कंट्रोल एस किया, टाइप के नाम से फाइल है मेरी, क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट, कैसे करते हैं पाइथन को प्रोग्राम एग्जीक्यूट, py और फाइल का नाम .py, ठीक है ना। तो 10 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, विद इन 2 लाइन के अंदर पाइथन में वो काम हो गया जो कि जावा में हमें प्रिंट करने में मिनिमम 9 लाइंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। तो क्या होता था इसमें, तो मुझे टाइप लेना पड़ता था, देखो मैंने इसको अगर टाइप हटा दिया और मैंने जावा का प्रोग्राम अगेन रन किया तो इमीडिएटली एरर आई, जावा से हेलो डॉट जावा, इमीडिएटली एरर आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल। जबकि यही काम जब मैंने किसमें किया अपना, जो मैंने उसमें किया अपना पाइथन में, तो कोई एरर आई, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैंने इंट मुझे लगाना पड़ेगा, जबकि मैंने जब पाइथन पर अपना प्रोग्राम रन किया है तो पाइथन पर मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसी लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, मीन्स टाइप विल बी कंसिडर्ड एट द रन टाइम, ऑटोमेटिकली टाइप ये ले लेता है, कब, रन टाइम पे। अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कैसे करूंगा, मैंने आपको ये भी बताया था, प्रिंट में क्या बोल दूं मैं, टाइप ऑफ ए, ठीक है ना, टाइप ऑफ ए, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, मैं क्या करेंगे, पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर फाइल का नेम py type.py, ठीक है। तो क्या बता रहा है, क्लास एंड, तो क्या मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, नहीं किया ना, क्या मैंने कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पर, इंट नहीं लिखा ना, क्यों, क्योंकि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। तो अब ये फीचर भी हमारा क्लियर हो गया ना, कैसा लैंग्वेज है हमारे पाइथन, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, डायनामिकली टाइप मीन्स टाइप विल बी कंसिडर्ड एट द रन टाइम, ठीक है। जबकि जावा किस टाइप की लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे टाइप यहाँ पर बताना पड़ता है, अदरवाइज एरर आती है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके क्लियर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पाइथन का, ठीक है। नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं, नेक्स्ट फीचर है मेरा पाइथन बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोसीजर एंड ओरिएंटेड एंड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ सी लैंग्वेज की, ठीक है ना, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज होती है मेरी प्रोसीजर, ओनली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग सी को, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये होती है मेरी सी लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं जावा की, तो जावा हमारी होती है, जो जावा लैंग्वेज होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बट जो मेरी पाइथन होती है, अब देखो इसमें सी और जावा में क्या है, अगर मुझे क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मुझे रिक्वायरमेंट है सी के अंदर, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसी जावा में क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है जावा, बट उसे प्रोसीजर ओरिएंटेड की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ ना कुछ, तो इसे किसकी फंक्शनलिटी चाहिए, इसको सी की फंक्शनलिटी चाहिए। अगर सी को देखा जाए तो उसे किसकी फंक्शनलिटी चाहिए, कुछ हो सकता है उसको जावा की फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट हो जाए, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो जाए, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट वाले ये सब काम हमारे सी में नहीं होते हैं, और जो हमारी जावा होती है, जावा में क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड वाले काम नहीं होते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग अपनी पाइथन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग पाइथन, तो पाइथन क्या है हमारा, ऑलराउंडर है बिल्कुल, ठीक है ना। ऑलराउंडर से आप लोग समझ गए होंगे, ऑलराउंडर जैसे मैंने इसको बोल दिया, तो मतलब क्या है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड भी लैंग्वेज होगी, है कि नहीं है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी लैंग्वेज है मेरी, और कौन सी लैंग्वेज है ये हमारी,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लैंग्वेज है, जिसको हमें बोले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है ना। तो ये भी काम इसके अंदर है, ठीक है। प्लस इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी की तरह भी काम करते हैं, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन कोडिंग भी लिख सकते हैं। तो पाइथन हर एंगल से क्या हो रहा, बेस्ट चॉइस है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्यों, क्योंकि जैसे सी के अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला फीचर था और जावा के अंदर ये, तो मेरी पाइथन क्या है, ऑलराउंडर है, इसके अंदर तो ये भी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, प्लस एक स्क्रिप्टिंग भी है। तो ये वाली जो ये वाले फीचर है ये भी पाइथन के अंदर है, ठीक है ना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी ये सपोर्ट करता है, दैट व्हाट आई विल डिस्कस, ठीक है ना। बट नेक्स्ट, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं। तो ये वाला फीचर्स भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फीचर क्या आता है हम लोग पाइथन का, नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड, ठीक है। ये भी बेस्ट फीचर है और काफी अच्छा फीचर है, इंटरप्रेटेड। तो देखो पाइथन को इंटरप्रेटेड क्यों बोलते हैं, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन को मैंने प्रोग्राम पे जो रन कर रहा हूं मैं, जावा का प्रोग्राम जब मैंने रन किया तो कैसे रन किया था मैंने, जावा सी हेलो डॉट जावा, मतलब जावा कंपाइल हेलो डॉट जावा। जबकि मैं पाइथन का प्रोग्राम रन कर रहा तो क्या कर रहा था, पी वाई टाइप डॉट पी वाई। इसका मतलब क्या है, अभी तक जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस होगा, जब मैं बात करता हूँ जैसे सी की, तो सी में भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है, लिखने के बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है एंड रन करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसी जब बात आती है मेरी किसकी, जावा की बात आती है, तो जावा में भी क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, ठीक है ना। बट अगर जब हम बात करते हैं कंपाइल एंड रन, जो कि अब आप लोगों को जावा का थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो गई है किस तरह से जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। जावा सी जैसे ये क्या, जावा सी हेलो डॉट जावा, और जब रन किया था तो कैसे रन किया था, जावा हेलो, जैसे ये वाला है पूरा जावा सी हेलो डॉट जावा। जब कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल टाइम पे क्या बताता है, एरर। जैसे ये मैंने कंपाइल किया तो क्या बताई थी, ये एरर बताई थी। ये क्या होता है, कंपाइलर का काम होता है एरर बताने का। और जब मैंने रन किया था तो सिंपल मुझे आंसर मिला था, जब मैंने एरर सॉल्व कर ली थी तो मुझे सिंपल आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो कंपाइल एंड रन, सी में भी क्या करना पड़ता था, कंपाइल करना पड़ता था, रन करना पड़ता था। ऐसे ही क्या होता है जावा में भी क्या है, कंपाइल और रन। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजिंग हो मैंने क्लियर कर दिया। अभी मैंने अपनी कौन सी फाइल बनाई है, हेलो डॉट जावा, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको ही फिर से देख लेते हैं। अगर मुझे क्या करना है, इस फाइल को सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, कंपाइल करवाना पड़ता है, ठीक है ना। मैं कंपाइल करता हूं ना तो क्या होगा, जावा सी हेलो डॉट जावा। अगर कोई एरर होगी तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। कंपाइलर का काम ही है एरर को बताना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया है, जस्ट अ मिनट, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। जावा सी हेलो डॉट जावा, इसका रन करने के लिए क्या करना पड़ता था, जावा और हेलो, इस तरह से मुझे करना पड़ता था, ठीक है। बट जब मैं अपनी पाइथन की बात करता हूं तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है टाइप डॉट पी वाई। क्या मुझे यहाँ पे कोई कंपाइल करने की जरूरत हुई, नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं पाइथन को, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मतलब क्या है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। हमें कोई जरूरत नहीं होती है कंपाइल करने की, क्योंकि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनली कंपाइलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने की, ठीक है ना। क्लियर। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब हमें जरूरत नहीं है कंपाइल करने की, ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या होता है, इंटरप्रेटर इसके अंदर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंपाइलेशन के लिए, ठीक है ना। अगर मान के चलो मैं कोई एरर कर दूं ऐसे इस प्रोग्राम में, मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया, तो अब मैं जब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा मेरा, तो ये क्या आ रही एरर। तो क्या है, इंटरनली क्या है, इसके अंदर कंपाइलर है जो कि इंटरप्रेटर है, वो एरर देता है, ठीक है ना। अगर एरर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सही होगा, क्योंकि तो क्या बोलेंगे अपन लोग, पाइथन एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट द कंपाइलेशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर इंटरनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कंपाइलेशन, ठीक है ना। क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट फीचर भी क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ओके। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फीचर बता रहा हूँ, ऐसे इतने फीचर्स कोई बताएगा नहीं। प्लस ऐसी इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज आपको हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत कम मिलेगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के बैच स्टार्ट किए हैं, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट्स ले सके। कोई भी ऐसा ना हो जिसको प्रॉब्लम हो खुद थोड़ी बहुत भी इंग्लिश समझने में, तो वो ना समझ पाए, ठीक है ना। इसलिए मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा फीचर एक्सटेंसिबल, ठीक है। पाइथन इज एक्सटेंसिबल। एक्चुअली एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन इज एक्सटेंसिबल, तो नेक्स्ट फीचर क्या है, एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अदर लैंग्वेजेस के कोड होते हैं, जैसे कि जावा का कोड हो गया, पाइथन का कोड हो गया, पाइथन तो हमारा है ही, जावा का कोड हो गया, अदर लैंग्वेज के कोड हो गया, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ओके।
ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिबल का मीनिंग डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है एक्सटेंसिबल का, वैसे मतलब होता है वी कैन यूज़ अदर लैंग्वेजेस प्रोग्राम इन अवर पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब क्या है, जहाँ पर जैसे मान के चलो मेरे क्या है, ये कोई माना मैंने एक मेरी पाइथन की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, मेरी कोई पाइथन की एप्लीकेशन है जो कि डेवलप कर रहा था मैंने मान के चला ये मेरी एक एप्लीकेशन है जो कि पाइथन की है, ठीक है ना। अब मुझे मान के चलो इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट आई थोड़ी सी किसकी, जावा के कोड की। मान के चलो कोई कोड है, मान के मैंने माना कि जो कोड है XYZ नाम का कोड है, ठीक है ना। इस कोडिंग की मुझे रिक्वायरमेंट आई किसके अंदर, अपने पाइथन के एप्लीकेशन के अंदर इस कोडिंग की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जावा लैंग्वेज का कोड इसमें राइट कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मान के चलो ये कोई जावा लैंग्वेज है, इस जावा लैंग्वेज के पास क्या है, कोड है, ठीक है ना। मान के चलो ये वो जावा कोड है, जावा कोड फॉर XYZ फंक्शनलिटी, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर क्या है, जावा के पास वो कोड है जिस कोड की मुझे रिक्वायरमेंट किस में है, अपने पाइथन एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पाइथन के अंदर इस जावा कोड को यूज़ कर सकता हूँ। इसी का मतलब होता है मेरा क्या, एक्सटेंसिबल। वी कैन यूज अदर लैंग्वेजेस प्रोग्राम इन पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी अदर प्रोग्राम अपने पाइथन एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, जो नेक्स्ट फीचर्स है, नेक्स्ट फीचर क्या होता है मेरा, इम्बेडेड, ठीक है ना। इम्बेडेड क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, एक्सटेंसिबल का। एक्सटेंसिबल में क्या होता है, मैंने अभी एक्सटेंसिबल में क्या देखा है, पाइथन एप्लीकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, अदर लैंग्वेज के कोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एम्बेडेड में क्या होता है, वी कैन यूज़ पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेज, ठीक है ना। जस्ट इसका रिवर्स, जब हमें क्या करना है, ठीक है ना। एक मिनट को फिर से बताता हूँ, जैसे कि क्या है एम्बेडेड, नेक्स्ट फीचर क्या है मेरा, एम्बेडेड, EMBEDED, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट फीचर एम्बेडेड। ये क्या करता है, जब हमें क्या होता है, मान के चलो मेरी एक एप्लीकेशन है, सपोज यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, ये एक जावा की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, जावा की एप्लीकेशन है, जो कि जावा की एप्लीकेशन ये रही। जैसे उस टाइम पे क्या था, पाइथन की एप्लीकेशन थी, ये क्या है, जावा की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मान के चलो इस जावा की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में किसकी रिक्वायरमेंट आई, पाइथन एप्लीकेशन की, मतलब पाइथन का कोई कोड चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का कोड इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन यूज़ पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा। तो क्या होगा यहाँ पे, पाइथन का कोड हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर। इस फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड फीचर, ठीक है। और इससे पहले क्या था, एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल क्या होता था, वी कैन यूज़ अदर लैंग्वेज प्रोग्राम इन पाइथन एप्लीकेशन। एम्बेडेड क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, हम लोग पाइथन कोड को किसी अदर लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावा हो गया, .NET हो गया, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट फीचर क्या बचा है इसका हमारा, जो लास्ट फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ठीक है ना। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ये फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ठीक है ना। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब होता है, क्या होता है कि पाइथन में हर एक रिक्वायरमेंट के लिए कुछ रेडीमेड लाइब्रेरीज होती हैं। कुछ रेडीमेड लाइब्रेरीज का मतलब है जिसके लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं। तो क्या है, रेडीमेड क्या हुए, लाइब्रेरीज हुई, इनको बस मुझे यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है ना। जबकि लैक्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है हमारी किसमें, पाइथन में, ठीक है ना। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जो मेरी किसमें है, पाइथन में दी गई है, ठीक है ना। मान के चलो मेरे पास क्या है, किसी ने मुझसे, जैसे कि अपन लोग क्या है, बैंक में अकाउंट होता है या फिर कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो क्या आता है, OTP वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट OTP, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे 6 डिजिट OTP जनरेट करना है, ओके, ठीक है। इफ़ वी, अगर मैंने यही प्रोग्राम किस में पूछा, जावा में पूछा, ठीक है ना। तो मिनिमम अगर कोई जावा पर्सन हो, जावा एक्सपर्ट है, जावा पर्सन है, तो अगर मैं उससे बोलूँगा कि मुझे ये वाला प्रोग्राम बना के दो, तो मिनिमम वो मुझसे कहेगा कि मुझे 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं OTP वगैरह आता है, कैसे आता है मोबाइल पर OTP, बैंकिंग का OTP आते हैं, और भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी को OTP आते हैं, तो वो कैसे जनरेट होते हैं, वो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का सपोर्ट मुझे कौन प्रोवाइड कराता है, पाइथन प्रोवाइड कराता है हम लोगों को, ठीक है ना। अगर यही प्रोग्राम मैं किस में पूछूँ, जावा में पूछूँ, तो बहुत बड़ा कोडिंग होगी, प्लस मिनिमम 10 to 15 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर मैं यही बात अपने पाइथन में कहूँगा, तो पाइथन में अगर हम यही काम करेंगे तो मिनिमम 1 to
2 to 3 लाइन्स के अंदर मेरा ये प्रोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है? एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है, जिसमें पाइथन के अंदर लैक्स ऑफ जो लाइब्रेरीज अवेलेबल है एक्सटेंसिव, कम से कम लैक्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जबकि अदर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं है। जावा में वही मैंने बताया बहुत बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, वह पाइथन में 2 to 3 लाइन्स की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है पाइथन में, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम लाइब्रेरी। ओके ना, जो लाइब्रेरी अवेलेबल है रैंडम लाइब्रेरी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट करते हैं OTP। ठीक है ना, रैंडम लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, एक लाइब्रेरी रैंडम लाइब्रेरी है, ये एक फंक्शन कंटेन करता है, मेथड कंटेन की है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंड इंट। ठीक है ना, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कुछ पास कर दूंगा इस तरह से कोई नंबर, तो क्या हो जाएगा, OTP जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट देन अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन लोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया अपना, जैसे सिंपल सा प्रोग्राम फाइल पर आए, ओपन पर आए, अदर्स पर आए, इसके बाद क्या करना, पाइथन क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने बोला है फ्रॉम रैंडम। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, फ्रॉम रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लाओ। क्या इंपोर्ट कर लाओ, रैंड इंट मेथड को। ठीक है ना, ये मैंने एक लाइन लिख दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रैंड इंट मेथड। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्रिंट के अंदर सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ OTP जनरेट होता कैसे है। यहाँ पर प्रिंट के अंदर क्या करना है, सिंपल लिखना है रैंड इंट, और मैंने उससे बोला 0,9, मैंने 2 नंबर इसके अंदर पास करा दिए। अब ब्रैकेट क्लोज एंड सेव वैसे ही होता है, मैंने इसको LIB लाइब्रेरी के नाम से ही सेव कर दिया, lib.py। ठीक है, कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाएंगे, CD डेस्कटॉप, ओके, CD डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप, देन py lib.py। ठीक है, इस तरह से मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखो 8 आया। क्या मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं पर 8 दिया? नहीं। अब इसमें देखना, मैं जितनी बार भी एग्जीक्यूट करूँगा डिफरेंट नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, अलग अलग। ये हम लोग नहीं कह सकते कौन सा आ रहा है, क्यों, रैंडमली आ रहा है। रैंडमली हम लोग बता ही नहीं सकते कब कौन सा नंबर, 1 आ गया, 8 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे OTP जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट मेरा प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम तो हमारा क्या था कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट, जो मैंने प्रोग्राम बना था, ये प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट OTP नंबर। अब 6 डिजिट को कैसे हम लोग जनरेट करेंगे? ठीक है, चलो ये वाली चीज़ भी हम लोग देखते हैं क्या करना है। जैसे कि हम लोग को एक बात बताया कि हमारे पाइथन में एक प्रिंट फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करें, अगर इसी रैंडेड फंक्शन को क्या कर दें, 6 टाइम पास करा दूँ। ठीक है ना, इस रैंडेड फंक्शन को कॉमा के साथ मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, कॉमा के साथ सेपरेट करके इसको मैंने 6 टाइम पास करा दिया, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 टाइम पास किया, कंट्रोल S किया। ठीक है, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और क्लियर स्क्रीन करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट। देखो सिर्फ हमें एग्जीक्यूट करना है, और हर बार इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते कब कौन सा नंबर आना है, क्यों, क्योंकि OTP है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मुझे क्या पता कौन सा नंबर आ रहा है। लेकिन एक बात देखने को मिलेगी, कभी भी सेम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये देखो अलग डिफरेंट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। ठीक है ना, तो कितना विद इन 2 लाइन और 3 लाइन्स के अंदर हम लोगों ने OTP जनरेट करना सीख लिया। अदर लैंग्वेजेस में बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग है, बट पाइथन में क्या है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी क्या है हमारी, रैंडम। क्या बोला हमने, फ्रॉम रैंडम। ठीक है, रैंडम से इंपोर्ट कर दो रैंडम मेथड को और यूज़ कर लिया। इतना सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे बेस्ट फीचर है हमारा रैंडम, जो कि हमारा OTP जनरेट करने में यूज़ होता है। ठीक है ना, मान के चलो अब एक बात और पूछ सकते हो आप लोग, सर इसमें स्पेस क्यों आ रहा है? ठीक है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, स्पेस को भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर सेपरेटर इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया इस तरह से, और कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने का जब मैंने एग्जीक्यूट किया, जस्ट अ मिनट, ओके, तो क्या लिखना है मुझे, सेपरेट। मतलब मुझे सेपरेट क्या करना है, मैंने कहा स्पेस सेपरेट करना है। कंट्रोल S के साथ मैंने इसको लिखा, तो जो अब क्या आएगा, अब वो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना,
अब वो नंबर्स के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, इस तरह से 6 डिजिट का OTP हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, क्योंकि क्या होता है, एवरी रिक्वायरमेंट रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शंस आर अवेलेबल इन द पाइथन, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज रेडीमेड अवेलेबल है जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जबकि अदर लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी नहीं है। पाइथन में कितना है, लैक्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, किसके लिए, हमारे इनको यूज़ करने के लिए। OTP जनरेट करने का ये प्रोग्राम है, 6 डिजिट का OTP जनरेट करना है तो हम लोग इस तरह से OTP जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो बेस्ट मटेरियल आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इजी आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिल सकता पाइथन लैंग्वेज, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेट मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने का प्लस उस पर प्रोग्रामिंग करवाने का। क्योंकि फ्री में कोर्स क्लासेस चल रही हैं तो आपकी फ़ीस क्या है, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, ठीक है ना। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है, सिलेबस अपडेट कर दिया गया है वहाँ पे। कंप्लीट फीचर्स का जो भी पाइथन के फीचर्स बताए हैं, सारे से फीचर्स का सिलेबस अपडेट हो गया है। तो सभी लोग वेबसाइट पे आज ही विजिट करें और देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, पाइथन के अभी तक 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं।